गुड इवनिंग दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स आते हैं, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट, इवन मैं तो ये कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है ये प्रीपोजिशन। इस पर काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। I will handle entire some tasks one after the other along with the points one after the other, and you will certainly feel surprised how easy is it. So the title of today's video is preposition part 1. फर्स्ट पार्ट में लिया है। एक्चुअली इसके जो 3 काइंड्स हैं उसमें तीसरा वाला बहुत बड़ा था। मैं चाह रहा था कि ये सेकंड पार्ट में हो, लेकिन उसको एक ही पार्ट में कर दिया मैंने। तो ये थोड़े छोटे अल्फाबेट हैं, आप गौर से देखेंगे, इलाज करके तो समझ में आ जाएगा। एनीवे, द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रीपोजिशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन, सबसे सरल परिभाषा इसकी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन बाद में दिए, उसके पहले एक वर्ड है, वो प्रीपोजिशन है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनमें प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसकी डेफिनेशन जो है, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। बिफोर मीन्स प्री, बिफोर स्टैंड्स फॉर प्री और प्री स्टैंड्स फॉर बिफोर. So I have elaborated its word-wise meaning also, that is mentioned pre noun or pronoun. Pre means पहले, noun या pronoun से पहले। इसमें कुछ टिपिकल बातें हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा। इसकी पोजीशन वैसे तो मिडिल में आती है, प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं। काइंड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। एक और कहीं काइंड वैरायटी पढ़ने को मिल जाएगी आपको, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो एक अलग बात है, लेकिन वो सब इन्हीं में इन्वॉल्व होता है। इन्हीं में से उठा के एक अलग टाइप बना दिया उन्होंने, नो प्रॉब्लम, उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। लेकिन 3 तरह के जो है, सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड वन बी कंपाउंड प्रीपोजिशन, एंड द थर्ड वन इज फ्रेज प्रीपोजिशन। ये टिपिकल होता है, अभी इस पर बात करेंगे। सो सिंपल प्रीपोजिशन, इसके एग्जांपल हैं एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ओडब्ल्यूएफ, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप एंड विद। ये इतने जो है सिंपल होते हैं। कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स थोड़े से। कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमिडस्ट, अमंग एंड अराउंड। ये होते हैं कंपाउंड। इसके अलावा और भी है इसमें, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बेनिथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड। ये टोटल इतने प्रीपोजिशंस कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। फ्रेज थोड़े बड़े प्रीपोजिशन होते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन जैसा नाम से दिख रहा है, फ्रेज एक फ्रेज है, सिंपल वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड नहीं है, सिंपल प्रीपोजिशन भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, उनसे हटके थोड़ा बड़ी साइज का है। सो फ्रेज प्रीपोजिशन मींस इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग और एग्रीबल टू, मींस अकॉर्डिंग टू और एग्रीबल टू, 2 वर्ड हो गए। अलॉन्ग विद, अवे फ्रॉम, अलॉन्ग विद एक हो गया, अवे फ्रॉम एक हो गया। इसी तरह से बिकॉज ऑफ, बाय मींस ऑफ, ये, और बाय रीजन, बाय वर्च्यू ऑफ। ऑफ कॉमन है दोनों में, बाय रीजन ऑफ एंड बाय वर्च्यू ऑफ, 3 वर्ड का हो गया प्रीपोजिशन। इसी तरह से बाय वे ऑफ, कंफर्मेबली टू,
फॉर द सेक ऑफ, ये 4 वर्ड का हो गया, फॉर द सेक ऑफ 4 वर्ड का, ये इसलिए फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। ये खुद अपने आप में फ्रेज हो गया, 2 वर्ड का फ्रेज हो गया, 3 का फ्रेज हो गया, 4 का फ्रेज हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इन और एक जगह ऑफ भी लगाते हैं इन के बजाय, तो ये इसलिए ऑफ के ऊपर प्लस लगा दिया, वो यहां एक नहीं आया है। सो इन अकॉर्डेंस विद, इन सब पे लगेगा, इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, इन बिहाफ ऑफ, इन कॉज ऑफ, in comparison to, in compliance with, in consequence of, in favor of, in front of, in lieu of, in order to, in reference to, in place of। ये ऑर्डर और प्रेफरेंस के बीच में कॉमन लगा है, इसका मतलब है इन ऑर्डर टू, इन रेफरेंस टू, इन रहेगा और टू दोनों में कॉमन है, इन प्लेस ऑफ तीसरा, और इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, और इन रिगार्ड टू, ये इन लगा हुआ है। इसी तरह से इन द इवेंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अब यहां इन नहीं आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, विद ए व्यू टू, विद रेफरेंस टू, एंड विद रिगार्ड टू, टू दोनों में कॉमन है, विद रेफरेंस टू एंड विद रिगार्ड टू, इसलिए बीच में कॉमन लगाया हुआ है। सो दीज आर फ्रेज प्रीपोजिशन। बहुत मुश्किल नहीं है, समझने भर की देर है। मैंने अपने तरीके से यहां पर ये दोनों चीजें लिख दी हैं और इनको यहां जोड़ना है, इसलिए एरो लगा दिया है, रेड डॉट लगा दिया है, तो यहां सब पे चलेगा, इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, इन बिहाफ ऑफ, इन कॉज ऑफ, इन कंपैरिजन टू। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। देखने से कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्टेंटली इनका यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमको याद होता है कि इस जगह पर ये लगना है। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एक डेकोरेटिव पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बगैर डेकोरेशन बातचीत में कम ही देखा गया है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अदरवाइज तो प्रीपोजिशन जहां आ जाता है, वहां बात में एक ग्लैमर, एक ग्लोरी, एक स्टाइल, नजाकत, ये सब आ जाती है। तो अगले वीडियो में इन्हीं पर जो सेंटेंसेस बन सकते हैं वो लेकर आऊंगा, और कुछ टिपिकल पोजीशन भी बताऊंगा। जैसे प्रीपोजिशन में कहा है कि बिफोर नाउन और प्रोनाउन, तो ये कभी ज्यादातर तो बीच में ही देखे गए हैं, लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन सबसे आगे में भी होता है, सरप्राइजिंगली। वो अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।